अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो स्टैटिकल थ्योरी वन का स्क्यूनेस है। ठीक है, स्क्यूनेस क्या है, मोमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने मेजर ऑफ वेरिएशन देखा, जिसमें हमने मेजर ऑफ वेरिएशन की एब्सोलूट और रिलेटिव डिस्पर्जन देखी हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन देखी हैं। टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन में जो एब्सोलूट की अलग टाइप्स देखी हैं, फिर रिलेटिव की अलग। तो इसमें हम रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उन सबके कोएफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है स्क्यूनेस पे, जो हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टूजेस। जो स्क्यूनेस है वो क्या है, बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन मीन एंड मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर स्क्यूनेस का मतलब होता है कि अपनी जो उस वेरिएशन आना। ठीक है, अगर आपका मीन और मीडियन डिफरेंट पॉइंट पे फॉल कर रहा है तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्क्यूड होगी। पर अगर ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं, मतलब मीन और मीडियन एक ही पॉइंट पे हैं, मतलब मीन भी हमारा 5 आ रहा है और मीडियन भी हमारा 5 आ रहा है, तो वो वैल्यू स्क्यूड नहीं होगी, उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। पर अगर जो आपका मीन और मीडियन है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लाई करें ग्राफ में, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन शो होगी ग्राफिकली वो स्क्यूड होगी। ठीक है, या लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे शिफ्ट होगी। ठीक है, एंड द बैलेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्टेड टू वन साइड और द अदर टू लेफ्ट और राइट। तो या फिर एक साइड पे टोटली आपकी जो ग्राफ है वो ऑक्यूपाई करेगा, या राइट लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस टेल अस द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस। हम स्क्यूनेस को मेजर क्यों कर रहे हैं, स्क्यूनेस हमें डायरेक्शन के बारे में और ये बात बताता है कि किस हद तक आपका डेटा मीन और मीडियन एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल। अगर हम ये स्क्यूनेस है एसिमेट्री की बात। अगर हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री कब आती है, जब आपके मीन, मीडियन और मोड सबकी वैल्यू सेम हो। पर अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं है तो आपका जो डाटा होगा वो वेरी करेगा और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली शो करें तो वो स्क्यूड आएगी, मतलब या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। ठीक है, द मोर द मीन मूव्स अवे फ्रॉम द मोड द लार्जर एसिमेट्री और स्क्यूनेस। तो जितनी ज़्यादा मीन और मोड की वैल्यू एक दूसरे से वेरी करेंगी उतना ही आपका डाटा स्क्यू करेगा। और समझें कि स्क्यूनेस क्या है, एसिमेट्री है। ठीक है, ये एसिमेट्री कब डेवलप होती है, जब आपका डाटा जो है वो वेरी करे, मतलब मीन और मीडियन डिफरेंट हो तो स्क्यूनेस आती है। यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब स्क्यूनेस हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं। Symmetrical a frequency distribution is said to be symmetrical if the frequency are equally distributed on both sides of the center value। जो आपकी सेंट्रल वैल्यू है या जो मीन वैल्यू है उसके इर्द गिर्द अगर डाटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कि अगर आपका मीन 5 है तो 0 से 5 तक एक लेफ्ट साइड पे और 5 से 10 तक राइट साइड पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो एक्स एक्सिस की मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि आपका डाटा सिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल डाटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है मे बी बेल शेप्ड और यू शेप्ड। जो आपकी सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप भी आ सकती है और यू शेप। ये किस लिहाज पे बात करें, ये ग्राफिकल लिहाज से बात करें तो सबसे पहले हम बेल शेप्ड और यूनिमोडल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। हमने कहा कि ये जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपका मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल आए तो आपकी जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप होगी। अब ये देखें, ये डायग्राम में एक्स एक्सिस पे मीन, मीडियन, मोड को शो किया है
वाई एक्सिस पे जो भी उसका वैल्यूज़ होंगी, मतलब कि अगर एज लिया है, जो भी वेट है, कुछ भी है, ठीक है? तो वो अगर आप लेंगे तो मीन, मीडियन, मोड की जो सेंट्रल वैल्यू है वो हम मिड में प्लेस करेंगे, और उसके बाद जब ग्राफ शो करेंगे तो वो बेल शेप ग्राफ आएगा। तो बेल शेप ग्राफ को हम यूनिमोड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल shaped if this frequency are first steadily rise and then steadily fall। इसका क्या मतलब हुआ बेल शेप का, कि पहले जो वैल्यूज हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो ऊपर जा रही हैं, ऊपर उसकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, फिर पीक पे जाके ये जो टिप बन रही है यू की, बेल की टिप पे जाके वो वापस उसकी वैल्यूज कम होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह हमारे पास एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। देयर इज ओनली वन मोड एंड द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल। तो इस सब में आपकी मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्विवेलेंट होंगी, तो आपके पास बेल शेप ग्राफ बनेगा। ठीक है। उसके बाद स्क्यूड ग्राफ की बात करें या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, तो ये कब आएंगी? सिंपली जब आपके मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू एक दूसरे से इक्विवेलेंट नहीं होंगी, बड़ी या छोटी होंगी। ठीक है। skewed distribution, a frequency distribution is said to be skewed if the frequencies are not equally distributed on both sides of the central value। अगर आपके जो सेंट्रल वैल्यू है, मीन की वैल्यू है, मोड की वैल्यू है या मीडियन की वैल्यू है, ये वैल्यू, इस वैल्यू से जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले वो स्लोली इंक्रीज कर रही हैं, फिर स्लोली डिक्रीज कर रही हैं और बेल शेप ग्राफ बना, ऐसा नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है कि रैंडमली प्लेस्ड है, कहीं बढ़ रही हैं, कहीं कम हो रही हैं। ठीक है। तो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में भी, अब आपके जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की आगे टाइप्स हैं, या ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है, या ये नेगेटिवली आपका डाटा स्क्यूड हो सकता है, या एल शेप पॉजिटिवली स्क्यूनेस आ सकती है, या जे शेप नेगेटिवली स्क्यूडनेस आ सकती है। ठीक है। तो आपका जो डाटा होगा पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, एल शेप पॉजिटिवली स्क्यूड, जे शेप नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये डाटा का क्या मतलब है कि आपका डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आपके मीन, मीडियन, मोड की वैल्यूज चेंज हैं। अब पहले बात करें पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा की। ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, अगर आपका डाटा की जो वैल्यूज़ हैं पहले बढ़ रही हैं, फिर अचानक से गिरना शुरू हो गई हैं, मीन की वैल्यू ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू है ग्रेटर मोड से, तो आपकी जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो पॉजिटिवली स्क्यूनेस के साथ आएगी। मतलब आपका जो डाटा होगा वो राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, तो आपके पहले मीन कम है, मीडियन उससे कम है, और मीडियन से भी कम है मोड। ठीक है। मीन इज स्मॉलर देन मीडियन, मीडियन इज स्मॉलर देन मोड। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो डाटा है वो सारा का सारा एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब राइट टेल्ड होगा। ठीक है। तो आप ये डिफरेंस देखें, इधर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो सारा डाटा लेफ्ट साइड पे ऑक्यूपाइड है। ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा डाटा राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले वैल्यूज कम हो रही हैं, फिर अचानक से बढ़ गई हैं और फिर दोबारा कम हो गई। ठीक है। उसके बाद आती है एल शेप डाटा की। ठीक है। एल शेप पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, इसमें क्या हो रहा है, मीन इज लेस देन मोड, मीन इज लेस देन मीडियन। और अगर आपका मीन और मीन की वैल्यूज मोड और मीडियन दोनों से कम हो, ठीक है, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो एल शेप्ड आती है। ठीक है। पहले वो हाई है वैल्यू, हाई से वो लो होना स्टार्ट होती बहुत लो होके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद बात आती है जे शेप्ड नेगेटिवली स्क्यू डाटा की। जे शेप नेगेटिवली स्क्यू डाटा मतलब एल को ही हमने क्या किया है, नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा कि मीन की पहले वैल्यू जो एल शिफ्ट में मीन की वैल्यूज मोड और मीडियन से कम थी,
ठीक है। अब मीन की वैल्यू मोड और मीडियन से ज़्यादा होगी तो आपका जो डाटा होगा वो जे शेप डाटा होगा। अब बात आते हैं हम स्क्यूनेस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ascertain whether a distribution is skewed or not, the following test may be applied. Skewness is present if, अगर आपके पास आपने स्क्यूनेस को चेक करना है कि आपका डाटा एसिमेट्रिकल है, आपका डाटा वेरी कर रहा है, आपके डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यू शेप्ड या बेल शेप्ड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो क्राइटेरिया है चेक करने का वो ये है कि हम सबसे पहले मीन मीडियन और मोड की वैल्यूज़ देखें। अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रही, अगर ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, तो आपका डाटा स्क्यूड है, आपका डाटा एसिमेट्रिकल है। व्हेन द डाटा आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ दे डू नॉट गिव द नॉर्मल बेल शेप फॉर्म। अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये नॉर्मल बेल शेप नहीं देगा। व्हेन कट अलोंग अ वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर द टू हाफ्स आर नॉट इक्विवेलेंट। और अगर हम इसके बेल शेप ग्राफ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आती। मतलब फर्ज करें हम बेल शेप की बात कर रहे थे, जैसे ये नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें, अगर हम ये एक्स एक्सिस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा करें, तो क्या होगा कि जो ये वाली जो बेल शेप है ये एक साइड को लाई करेगी, मिडल मिडल में नहीं लाई करेगी। और अगर यही हम बात इधर करें, इधर ये देखें एक मिड में सेंटर इमेजिनरी लाइन हमने ड्रा की, तो जो डाटा था वो लाइन के दोनों 50-50% दोनों साइड पे लाई कर रहा था। ठीक है। अब यही अगर हम पॉजिटिवली स्क्यूड पे बात करें तो अगर इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो सारा डाटा आपके लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है। और नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें तो सारा डाटा राइट साइड पे मौजूद है लाइन, इमेजिनरी लाइन के। ठीक है। और एल शेप में भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जे शेप में भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और आपका जो डाटा है वो इस तरह अनइक्वलिटी शो करे तो आपका जो डाटा है वो स्क्यूड आता है। The sum of positive deviation from the median is not equal to sum of negative deviation। तो आपकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वो इक्विवेलेंट नहीं है। क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। और अगर हम मीडियन को लेते हुए चलें मीन की बजाय, तो जो मीडियन के हमने देखा था क्वार्टाइल्स को अपने डाटा को फॉर इक्विवेलेंट पार्ट में कन्वर्ट करने को, तो अगर डाटा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सिंपल सी बात है कि आपके जो क्वार्टाइल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो भी अनइक्विवेलेंट होगी। फ्रीक्वेंसी आर नॉट equally distributed at points of equal deviation from the mode। तो आपके जो मोड है उससे जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं। स्क्यूनेस को मेजर करने के तीन मेथड हैं। कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और केले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसके थ्रू आप अपने मेजर ऑफ स्क्यूनेस कर सकते हैं। स्क्यूनेस की जो आपके डाटा के अंदर एसिमेट्री है उसको मेजर कर सकते हैं कि किस किस हद तक आपके डाटा में डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्विवेलेंट है, एसिमेट्री है। तो कौन कौन से मेथड थे। कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, केली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सबसे पहले कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। क्या है ये, इसका सबसे पहले फॉर्मूला गिवन है। इसमें हम क्या करते हैं, एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। एस के क्या है, एस के कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। मतलब अगर हम कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिनोट करें एस के साथ तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इसकी वैल्यू मीन माइनस मोड, मीन की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम माइनस कर देंगे मोड के साथ और डिवाइड कर देंगे उस डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो हमारे पास किल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा हमारा डाटा किस हद तक स्क्यूड है। इन केस मोड इज इनडिटर्मिनेट, अगर फर्ज करें आपके पास मोड की वैल्यू नहीं गिवन,
ठीक है। तब आपने वैल्यूज़ आपने निकालनी है तो आप मीडियन के थ्रू भी अपना स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हो कैलकुलेशन मेथड के थ्रू। का इस अगर आपके पास मोड गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, मोड को मोड की जगह वैल्यूज़ पुट कर देनी है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करके आपस में इनको माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है सिग्मा के साथ, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, आपके स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए, और इसकी ये आएगा 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा के इक्विवेलेंट। हम यहाँ ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या नीचे वाला फार्मूला, नीचे वाला फार्मूला इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक है। The value of coefficient of skewness is zero when distribution is symmetrical। जब आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो तो आपका जो स्क्यूनेस है वो ज़ीरो आएगी, पर अगर एसिमेट्रिकल हो जाए तो आपकी जो स्क्यूनेस है वो क्या करेगी, वो +1 के दरमियान लाई करेगी। इफ़ मीन इज़ ग्रेटर देन मोड देन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अगर मीन की वैल्यू ज़्यादा है मीडियन की निस्बत तो वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएंगी, अगर मीन की वैल्यू कम है मीडियन की निस्बत तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, ये था कर्ल पियर्सन मेथड। अब हम बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को देखते हैं। बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपके क्वार्टाइल को यूटिलाइज करते हुए स्क्यूनेस को मेजर करता है। इसने क्या बात की है, बाउले डेवलप ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस विच इज़ बेस्ड ऑन क्वार्टाइल वैल्यूज। तो जो आप अपने डाटा को फॉर इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करते थे उसको डिवाइड करते उसने उसी तरह के जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको फॉर इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद उसका जो फार्मूला है एस के बी, कॉफिशिएंट ऑफ बाउले। ठीक है, स्क्यूनेस कॉफिशिएंट ऑफ बाउले, इसके उसके जो फार्मूला है वो इक्विवेलेंट है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 2। इनको हम इस वैल्यू को हमने माइनस कर देना है क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 1 के साथ और डिवाइड कर देना है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 के साथ। तो क्वार्टाइल Q1 किसको डिनोट करता है, क्वार्टाइल फर्स्ट को, Q2 सेकंड क्वार्टाइल को और Q3 थर्ड क्वार्टाइल को। ठीक है, तो इस वैल्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, स्क्यूनेस की वैल्यू है, उसको मेजर कर सकते हैं। इस फार्मूला को हम इस तरह भी, अगर आपके पास जो सेकंड वैल्यू है मीडियन की, जो सेकंड क्वार्टाइल है, हम उसको मीडियन भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम जो सेकंड क्वार्टाइल है उसको 2 मीडियन शो करके अपना ये फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अगर आपकी जो स्क्यूनेस है वो ज़ीरो है इसका मतलब है आपका जो वैल्यू है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर अगर आपकी जो वैल्यू है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर आपकी वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो आए, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो आपका वैल्यू पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर लेस देन जीरो आए, नेगेटिवली वैल्यूज आए, तो आपका डाटा नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद थर्ड मेथड है, क्या मेथड है, इसको बोलते हैं कैलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैलेज एक और मेथड है जिसमें हम परसेंटाइल और डिसाइल्स को यूज़ करते हुए अपनी स्क्यूनेस को मेजर करते हैं। मतलब हम डाटा को 100 इक्वल पार्ट और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर देखते हैं कि हमारा डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो इसमें जो फार्मूला है वो क्या है, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एस के हमसे इसको डिनोट करते हैं हम। इसका फार्मूला क्या है, परसेंटाइल 90 माइनस 2 परसेंटाइल 50 प्लस परसेंट जो इसकी जो परसेंटाइल 10 पे है डिवाइडेड बाय परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। ठीक है, तो इस तरह हम अपना इसकी स्क्यूनेस, अब इसी तरह हम डिसाइल को ले सकते हैं। डिसाइल 9, ठीक है, माइनस 2 डिसाइल 5 प्लस डिसाइल 1 डिवाइडेड बाय डिसाइल 9 माइनस डिसाइल 1। ठीक है, हम अगर अपने डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके बाद नाइन्थ वैल्यू को हम
फिफ्थ वैल्यू से टू टाइम मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे डिसाइल 1 के साथ, और इस तरह हम माइनस करेंगे डिसाइल 9 माइनस डिसाइल 1 को, आपस में इनको डिवाइड करके जो वैल्यू आएंगी वो हमारा केले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा। ठीक है। अब तक हमने बात की थी स्क्यूनेस के हमने उसकी शेप्स देख ली, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, उसकी एल शेप है, जे शेप्ड है, यू शेप्ड है। उसके बाद हमने उसके जो मेजर करने के उसके मेथड्स हैं, केले मेथड है, बाउले मेथड है, ये सारे हमने मेथड्स पढ़े। अब उसके बाद हम मूवमेंट्स की बात करते हैं। मूवमेंट्स क्या है? द टर्म मूवमेंट्स इज यूज्ड टू डिनोट रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, हम बेसिकली ये क्या कहते हैं कि मूवमेंट क्या होता है, आप जब कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो जिस हद तक फोर्स आपके डाटा को मूव कर दे उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। जबकि स्टैटिस्टिक्स में क्या है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट पीकुलैरिटीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन किस डायरेक्शन में है इसको देखने के लिए, किस उसकी पर्टिकुलरिटी क्या है, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका हम मूवमेंट बोलते हैं। The utility of movement lies in the sense that they indicate different aspects of a given distribution. Thus, by using movement, we can measure the center tendency of series, dispersion or variability, skewness, weakness of curve. The movement about the actual arithmetic mean are denoted by mu. The first four movement about mean or center movements are as follows. तो जो उसकी मीन वैल्यूज हैं वो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट फोर मोमेंट्स किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं? सिंपली हम अनग्रुप डाटा के लिए म्यू इज इक्वल टू 1/n, मतलब सैम्पल साइज। फिर हम करेंगे जितना भी आपका मीन वैल्यू है उसको फर्स्ट वैल्यू से, फर्स्ट की मिड वैल्यू से माइनस करके उनको सबको सम अप कर लेंगे। ठीक है, सम करने के बाद n से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह टू के लिए हम क्या करेंगे, x1 माइनस एक्स बार को का हम स्केल ले लेंगे। ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे x3 के लिए, हम म्यू 3 के लिए हम उसको 3 का उसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। फिर 4 के लिए, म्यू 4 के लिए, फोर्थ मोमेंट के लिए हम फोर्थ का एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। ठीक है, और सेम वही फार्मूला। ग्रुप डाटा के लिए हमारा फार्मूला किस तरह वेरी करता है कि हम जो हमारी वैल्यू आती है ना मीन की, उसको हम एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन सब का सम अप करके हम डिवाइड कर देते हैं एन के साथ, सैम्पल साइज के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो फर्स्ट मोमेंट के लिहाज से क्या आएंगी, 1/n समेशन एफ x1 माइनस एक्स बार। ठीक है, और अगर सेकंड मूवमेंट की बात करें तो हम उसका स्केयर ले लेंगे, थर्ड की बात करें तो हम उसका एक्सपोनेंशियल 3 ले लेंगे, फोर्थ मूवमेंट की बात करें तो हम उसका एक्सपोनेंशियल 4 ले लेंगे। ठीक है, अब म्यू 3, म्यू 2, 4 के लिए जो हम उसको बोलते हैं, हम इसको बीटा 1 बीटा 2 के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। बीटा 1 को हम म्यू 3 डिवाइडेड बाय म्यू 2 से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, the drawback is removed if we calculate Carlson gamma 1, pronounced as gamma 1. Gamma 1 is defined as square root of beta 1. अगर हम बीटा 1 को का स्केयर रूट ले लें, बीटा 1 क्या था आपका, म्यू 3 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्केयर। ठीक है, अगर हम इसका स्केयर रूट ले लें तो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो केलपर्सन स्क्यूनेस को डिनोट कर रही होंगी। ठीक है, उसके बाद बीटा 2 क्या की वैल्यूज़ क्या हैं, बीटा 2 को हम मेजर करने के लिए म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्केयर। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो बीटा 2 की वैल्यूज़ आएंगी। अब हम बात करते हैं कर्टोसिस पे। कर्टोसिस क्या है? कर्टोसिस एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की एक अदर एग्जांपल है, जिसमें हम देखते हैं कि कितनी बल्ज आया है आपके वैल्यूज का। while skewness signifies the extent of asymmetry, kurtosis measures the degree of weakness of frequency distribution. आपके डाटा कितना उसकी पीक वैल्यूज हैं वो आपका कर्टोसिस डिफाइन करता है।
आप जो सिक्योरनेस से तो आप देख रहे थे कि आपका डाटा कितना एसिमेट्रिकल है, कर्टोसिस से आप देखते हैं कि आपका डाटा कितना पीक्ड है, तो इसको बोलते हैं कर्टोसिस। अब कर्टोसिस की कुछ इसको कर्टोसिस भी बोलते हैं, आप कर्टोसिस भी बोल सकते हो। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसके अंदर मीजोकर्टिक, लेप्टोकॉर्टिक, प्लैटिकॉर्टिक, ये 3 इसके कर्व हैं। इसको सबको हमने एक पिक्चर में डिफाइन कर दिया है। फ़र्ज़ करें आपकी मीन वैल्यू मिड में लाई कर रही है। अगर आपका जो पीक है वो लो होगी तो हम इसको प्लैटिकॉर्टिक बोलते हैं, ठीक है? अगर जो पीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिडल में होगी तो उसको हम मीज़ोकॉर्टिक बोलते हैं, ठीक है? अगर आपकी वैल्यू हाईली पीक्ड होगी तो हम इसको लेप्टोकॉर्टिक बोलते हैं। ठीक है। अब इसको मेजर करने के क्या तरीके हैं? दी कर्टोसिस इज मेजर्ड बाय बीटा 2 एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गामा 2, ठीक है। तो बीटा 2 की वैल्यूज हम किस तरह मेजर करते हैं? बीटा 2 मेजर कर्टोसिस एंड डिफाइन एज बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर। और गामा की वैल्यूज हम किस तरह करेंगे? बीटा 2 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास गामा की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। In case normal distribution, that is mesocortic curve, the beta is equal to 3। अगर आपका बीटा इज इक्वल टू 3 आ जाए तो आपका कर्व क्या है? मीजो है, ठीक है। अगर 3 से ग्रेटर आए तो आपका डाटा लेप्टो है, लेप्टोकर्टिक है। और अगर जो बीटा की वैल्यूज हैं 3 से लेस देन आए तो आपका डाटा प्लेटिकर्टिक है, ठीक है। मतलब प्लैटिकटिक वो था जिसकी जो वैल्यूज थी वो ग्राउंड के इक्विवेलेंट थी। ये देखिए, प्लैटिकटिक तब आएगा जब आपकी वैल्यूज लेस देन 3 होंगी, इक्विवेलेंट टू 3 आएंगी तो आपका जो बीटा की वैल्यूज 3 आएंगी इक्विवेलेंट के, तो मीजोकार्टिक। और अगर ग्रेटर आएंगी तो आपका डाटा लेप्टोकार्टिक होगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आसान सा है, आपने इसको बुक से फॉलो करना है। मैंने आपको इसकी समरी बताई है। आपकी जो बुक के अंदर चैप्टर 5 का 11 और 12 टॉपिक है स्क्यूनेस और मोमेंट्स, उसको आपने देख लेना, ठीक है। जो उसके अंदर आपको क्वेश्चन क्यूरीज आएंगी, आपको इस टॉपिक से समझ नहीं आई, उससे थोड़ा इरेलीवेंट है, तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है और मुझे कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा स्क्यूनेस के बारे में। स्क्यूनेस बेसिकली एसिमेट्रिक है। मूवमेंट्स क्या है कि किस हद तक आपका डाटा वेरी करता है। उसके बाद हमने कर्टोसिस देखा। कर्टोसिस क्या था कि आपका जो डाटा है वो कितना पीक्ड है, आपके डाटा की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाती है, ठीक है, वो कर्टोसिस कहलाता है। उसकी पीकनेस को देखने के लिए हम कर्टोसिस को हमने पढ़ा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।